हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम बाकी है। इस 1 महीने के टाइम में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है हमारा जीके, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे हम उसमें अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका रिवीजन करेंगे इस लास्ट के 1 महीने में, वो सब चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबको पता है कि जो हमारी जीके है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। 50% हमारी जीके आएगी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, जिसमें अगर कंप्यूटर को इंक्लूड करते हैं तो 60% हमारी जीके का पोर्शन है। तो ये 60% में से कम 40% नंबर हमारे आए, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो पाए, है ना। तो इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। और जैसे अब तक जो हमने पढ़ लिया वो तो सब बच्चे ही पढ़ रहे हैं ना, सबने करी है उतनी प्रैक्टिस, सबने लूसेंट से जीके की प्रिपरेशन करी है, सब लूसेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस टाइम पे हमें किस तरीके से रिवीजन करना है कि वो चीजें हमें याद रहे। क्या होता है कि जीके याद करना जरूरी नहीं है कि हमें सारी जीके याद हो, सारी जीके किसी को याद नहीं होती। लेकिन क्या है कि जब हम जीके पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, तो एक एलिमिनेशन मेथड होता है ना। एलिमिनेशन मेथड कैसे कि मान लो 4 ऑप्शन हमें मिलेंगे एग्जाम में, तो कम से कम 2 से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं कि हाँ उससे रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है, एक ही ऑप्शन सही होता है। तो कम से कम वहां पे जब हम क्वेश्चन में देखें कि 1-2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर दें। जब हम जीके पढ़ते हैं और कंटिन्यू पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा के पढ़ते हैं, तब तो हम चीजों को एलिमिनेट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम चीजों को एक कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ते हैं ना, तो हम चीजों को एलिमिनेट करना सीख जाते हैं कि हाँ ये चीज वहां पे हो ही नहीं सकती। ठीक, इस तरीके से, तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ाई करो, इस तरीके से आप रिवीजन करो कि आप चीजों को एलिमिनेट करना सीख जाओ कि हाँ इसमें ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बाकी 2 ऑप्शन में से आप देख पाओ कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। अब तक आप लोगों की जितनी भी जीके कवर हो गई वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब आगे आप तैयारी करो तो आप थ्योरेटिकल वे से मत जाओ, क्योंकि थ्योरेटिकल वे में अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसमें। और इतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं, अभी सिर्फ हमारे पास 1 महीने का टाइम है। तो अब जो हमें रिवीजन करना है वो थ्योरेटिकल वे से ना जाके सिर्फ 1 लाइनर से और हमारी ऑप्शनल बुक से हमें प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शनल बुक के 2-3 आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो किरण की बुक ले सकते हो, स्पीडी की बुक ले सकते हो, लूसेंट की बुक ले सकते हो। मैंने पहले की भी जो भी वीडियोस बनाई हैं, जो वीडियोस में आपको बताया है जीके की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो मैंने हर बार आपको यही बताया है। कुछ एक टॉपिक हैं जो हमें थ्योरेटिकल पढ़ने हैं, इसके अलावा जो बाकी टॉपिक हमारे बच गए वो हमें 1 लाइनर से और ऑप्शनल मेथड से पढ़ने हैं। तो इस टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि जब हमारे एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो आपको हर एक टॉपिक सिर्फ ऑप्शनल मेथड से पढ़ना है, जिससे आप जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखो, चाहे भले ही आपको वो क्वेश्चन याद ना हो, लेकिन जब आप ऑप्शनल मेथड से प्रैक्टिस करते हो, ऑप्शनल से रिवाइज करते हो, ऑप्शनल से अपना रिवीजन करते हो, तो आप वहां पे सही टिक ही करते हो, वहां पे आपका आंसर सही रहता है ना, देख के पता चल जाता है। कई बार क्या होता है, कोई हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या बोलते हैं ऑप्शन दो तो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन वाला है ना, वो एक यूज्ड टू हो जाओगे कि हाँ ये सारे, कई क्या है, अगर हम थ्योरेटिकल वैसे ही पढ़ते रहते हैं, सिर्फ थ्योरी हमने पढ़ी है, तो हम जब ऑप्शंस देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी थ्योरी में पढ़ा था, ये भी थ्योरी में पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये वाला सन भी पढ़ा था, तो हमारा जो आते आते क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ ऑप्शनल मेथड से आप इस 1 महीने में प्रैक्टिस करेंगे तो जो आते आते क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। इसके लिए मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करूंगी। पहली तो बेस्ट बुक तो देखो लूसेंट की है, जो लूसेंट की ऑप्शनल बुक आती है, आपको अभी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, कमेंट में भी डाल दूंगी। अगर आपके पास वो बुक है तो ठीक है, नहीं आप परचेज कर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई भी बुक है आपके पास जिसमें आपको ऑप्शनल पूरा चैप्टर वाइज अगर आपके पास ऑप्शनल है तो आप उससे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लूसेंट बुक ही परचेज करो। अगर आपके पास कोई भी ऐसी बुक है जिसमें हर एक चैप्टर वाइज आपको ऑप्शनल अवेलेबल है, ऑप्शनल क्वेश्चन अवेलेबल है, हर एक चैप्टर से 100 से 150 क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है,
तो आपके पास उस बुक से ही आप उससे प्रैक्टिस करो, उसी से अपना रिवीजन करो। अब ऑप्शनल मेथड से जाना ही बेस्ट वे है रिवीजन का। थ्योरेटिकल या वन लाइनर से अगर हाँ कोई एक आध टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, पढ़ना है, उसको याद करने की जरूरत है, तो वो वाला आप वन लाइनर से पढ़ सकते हो। अदरवाइज पूरा ऑप्शनल मेथड से ही अपनी प्रैक्टिस करो। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 2020 में 2022 में जो एग्जाम हुए हैं दिल्ली पुलिस के, आप ज्यादा से ज्यादा उनकी जीके करो। करंट अफेयर के क्वेश्चन एक भी मत करना, सिर्फ जो जीके के क्वेश्चन है ना वो करना, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसमें जीके का लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। हमेशा एक चीज नोट करना, जो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पेपर होंगे ना उसमें जो क्वेश्चन होगा वो लंबा होगा। उसमें चाहे भले ही आपसे पूछे यही कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, लेकिन क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको और देंगे लंबा क्वेश्चन बनाने के लिए, सिर्फ ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो, सिर्फ टाइम के लिए। और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि क्या बोलते हैं सांची के स्तूप के बारे में 4-5 चीजें या 1-2 चीजें बता देंगे हमें, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। बनाया तो अशोक नहीं है, वो तो नहीं बदलेगा ना। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हमसे पूछती है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में किस तरीके से जीके के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज आती है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे वह हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर का है, कांस्टेबल ड्राइवर का है 2022 में, 3 तो ये एग्जाम हो गए। सबके आपको 10 से 12 पेपर मिलेंगे है ना, सारे वो पेपर करना। प्लस 2020 में जितने भी एग्जाम हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वो करना, 2017 में भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं वो करना। सारे पेपर आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएंगे, जो भी आप सर्च करेंगे सारे क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे अवेलेबल हैं। आप सारे क्वेश्चन पेपर उठाना, उनके जीके के क्वेश्चन लगाना, सिर्फ करंट अफेयर के मत लगाना, वहां पे टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि करंट अफेयर नहीं आएगी। सिर्फ जीके के क्वेश्चन देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, वहां से भी आपका रिवीजन होगा। और ऑप्शनल बुक से तो आपको करनी ही है प्रैक्टिस। ऑप्शनल बुक भी ऐसी बुक लेना जिसमें हमारा पूरा चैप्टर वाइज हो, तो बेस्ट रहेगा कि आप लूसेंट की ही बुक लो, उसमें चैप्टर वाइज हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर का रिवाइज करते हैं तभी अच्छे से क्वेश्चन हो पाते हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ, डेली मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो एक भी दिन आपको मॉक टेस्ट मिस नहीं करने। किसी भी आप उस ऐप से लगाओ, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो जीके का स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हो। प्लस करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर की क्लास नो डाउट सबको वो क्लास लेनी है, उससे आपकी स्टैटिक जीके भी अच्छी होएगी और करंट अफेयर्स भी आपकी अच्छी होएगी, ठीक है। वो बाकी भी स्टैटिक जीके है उसका भी रिवीजन करवाते हैं, तो स्टैटिक जीके का आपका रिवीजन वहां से भी हो जाएगा। प्लस स्टैटिक जीके का डेली एक चैप्टर उठाओ, जो हमारी विविध है मिसलेनियस जीके है उसका चैप्टर डेली एक चैप्टर लगाओगे तो 30 चैप्टर है भी नहीं हमारे, तो आपके पूरे रिवाइज हो जाएंगे 30 दिन में। तो डेली एक चैप्टर वो 2 से 3 बार उसकी पढ़ाई जरूर करनी है, 2 से 3 बार उसको रिपीट जरूर करना है। जैसे आप सुबह उठते ही एक बार विविध का पढ़ लो, एक बार दिन में लंच के टाइम पे पढ़ लो, एक बार शाम को सोने से पहले पढ़ लो। तो इस तरीके से रूटीन बनाओ कि जो विविध जीके है हमारी उसका कम से कम भी एक चैप्टर का दिन में 3 बार रिवीजन करो, जिससे कम से कम जो विविध के क्वेश्चन आते हैं 6 से 7 क्वेश्चन हमारे विविध के क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना हो आपके। वैसे क्या है, हिस्ट्री से पॉलिटी से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे तो उसमें आपकी गलती नहीं रहेगी, लेकिन अगर विविध का कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें सिर्फ आपकी गलती रहेगी। वो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वो नंबर बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो नंबर बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये सब बच्चों के ठीक मिलेंगे, तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी आप मान लो जहाँ पे स्कोर सब बच्चे कर रहे हैं, अगर वहां पे भी आप स्कोर नहीं करोगे तो कैसे कंपटीशन में आएंगे फिर आप, है ना। तो विविध का कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना, विविध का इंश्योर करना कि हर एक क्वेश्चन आपका सही रहे। विविध के जीके आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करो विविध की कि डेली एक चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। एक चैप्टर से खुद से ही मॉक लगाओ, किसी से पूछो, अपने बहन भाई को बोल दो कि वो आपसे पूछे बीच बीच से क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो विविध की।
और जो भी बाकी चैप्टर्स की करनी है वो मैंने आपको ऑप्शनल से बता ही दिया। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, अच्छे से अपना रिवीजन करें हर एक सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि आज की वीडियो जीके पे है तो आप सिर्फ जीके की प्रैक्टिस करो, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर प्लस जीके, चारों सब्जेक्ट आपको टाइम देना है सबको। अपना टाइम टेबल कम से कम 12 से 14 घंटे का रखो। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको इस टाइम पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपनी स्टडी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। कम से कम 12 से 14 घंटे अगर आप दे सकते हो तो 16 घंटे भी इस टाइम पे अपनी पढ़ाई को दो। अब जो ये 1 महीने का टाइम है, गोल्डन पीरियड चल रहा है आपकी स्टडी का, तो ये 1 महीने का टाइम अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करना ही करना है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।